राम, एक ऐसा नाम जिसमें पूरा ब्रह्मांड समा जाए। राम, पूरे विश्व को आनंद देने वाला नाम। अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण नगर है। यह नगर सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। भगवान राम के बारे में लोग कई तरह की बातें करते हैं। कुछ लोगों का कहना होता है कि भगवान राम काल्पनिक थे। भगवान राम अगर सच में भगवान थे तो उन्होंने 14 वर्ष तक कष्ट क्यों काटा वन में। अगर उनके पास शक्ति थी तो फिर वो अपने कष्ट को दूर भी कर सकते थे। कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान अगर सच में भगवान थे तो उन्होंने जब रावण सीता माता को अपहरण करने आया था तो उन्होंने सीता माता को क्यों नहीं बचाया। तो इस तरह से कई तरह की बातें होती हैं। कई लोग ये बातें करते हैं भगवान राम के बारे में कि भगवान थे ही नहीं, भगवान एक काल्पनिक हैं। तो इन सब के बारे में हम आपको ये बताएंगे कि हम आपको ले चलते हैं त्रेता युग में। त्रेता युग में रावण ने अपने कठोर तपस्या से भगवान विष्णु और भोलेनाथ से ऐसे वरदान मांग रखे थे कि उसे मारना लगभग नामुमकिन था। नर, देवी, देवता, नाग, किन्नर, गंधर्व, इन सभी के हाथों ना मरने का उसने वरदान मांग रखा था। और इसी वरदान के चलते वो अपने अहंकार में इतना खो गया था कि वो सभी पर अत्याचार करने लगा था। वो ऋषि मुनि, देवी देवताओं को कुछ भी नहीं समझता था। तब भगवान इन सभी से परेशान होकर सभी देवी देवता और ऋषि मुनि भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं। भगवान विष्णु उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान विष्णु को ये मालूम था कि रावण को मारना इतना आसान नहीं, क्योंकि उसने देवी देवता, नर, गंधर्व इनके हाथों ना मारने का वरदान मांग रखा था। तब भगवान विष्णु ने एक लीला रची। उन्होंने बोला कि रावण ने अपने सभी वरदान तो मांगे पर उसने साधारण मनुष्य और वानरों के हाथों ना मारने का वरदान नहीं मांगा था। इसलिए वो उन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह समझता था और उनसे परेशान करता रहता था। भगवान विष्णु ने त्रेता युग में अपना 7वां अवतार भगवान श्री राम के रूप में लिया और एक लीला रची रावण को मारने के लिए। दोस्तों, त्रेता युग में क्या था कि अक्सर कुछ चीज़ें थीं जो श्राप और आशीर्वाद से जुड़ी हुई थी, क्योंकि उस वक्त श्राप देना अगर किसी ने दिया है तो उसका सच भी होना ज़रूरी था। अगर किसी ने कोई आशीर्वाद दिया है तो उसका भी सच होना ज़रूरी था। ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री राम ने एक साधारण मनुष्य का रूप लेके रावण को मारने के लिए उन्होंने एक लीला रची और उन्होंने 14 वर्ष का वनवास इसीलिए स्वीकार किया क्योंकि वही एक रास्ता था जो रावण तक पहुंचने का था। त्रेता युग के जो ऋषि मुनि जो थे वो त्रिकालदर्शी हुआ करते थे। त्रिकालदर्शी मतलब वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। यानी कि जो ऋषि मुनि होते थे वो अपनी कठोर तपस्या ऐसी शक्तियाँ उन्होंने प्राप्त कर ली थी कि वो तीनों समय के बारे में जानते थे कि भूतकाल में क्या हुआ, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्यकाल में क्या होगा। हाँ, ऋषि अगस्त्य तब उन्होंने उस लड़ाइयों से लड़ने के लिए भगवान को विष्णु जी का एक धनुष दिया था। वो धनुष इतना शक्तिशाली था कि वो उन्होंने बोला था कि इसमें कोई भी राक्षस अगर इस धनुष को तोड़ना चाहेगा तो वो अपने वार से नहीं तोड़ सकता। तो इस तरीके से भगवान राम ने एक साधारण मनुष्य के रूप में उन्होंने वानरों की सहायता लेकर रावण का अंत किया था।